अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर वाफ़ियत होंगे। फाइनली 22 अगस्त 2022 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया है टैक्स लॉज सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो शॉप्स के ऊपर या रिटेलर्स के ऊपर जो टैक्स लगा था उसमें क्या चेंजेस आई हैं। इस हवाले से ये सब सेक्शन 3 है और इसका सब सेक्शन 9 वो चेंज कर दिया गया है। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोज़ में बताया था कि इससे पहले जो फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आई थी उसके मुताबिक रिटेलर्स के ऊपर जो टैक्स लगा था वो अप टू 30,000 रुपीज़ का अगर बिल था तो फाइलर्स के लिए 3,000 और नॉन फाइलर्स के लिए 6,000 पर मंथ बिजली के बिलों में लग के आना था। और अगर 30,000 टू 50,000 था बिल तो फिर ये 5,000 फाइलर्स के लिए, 10,000 नॉन फाइलर्स के लिए। और अगर इससे ज़्यादा बिल हो 50,000 से तो फिर ये 10,000 फाइलर्स के लिए और 20,000 नॉन फाइलर्स के लिए ये टैक्स लगाया गया था। लेकिन इस हवाले से ट्रेडर्स और रिटेलर्स ने सख्त रिएक्शन दिया, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और जो डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया, जिसके नतीजे में टैक्स लॉज सेकंड अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा और जो ये टैक्स था ये विड्रॉ कर लिया गया टेम्परेरी। और उसमें अब जो चेंजेस आई हैं वो मेनली जो सब सेक्शन 9 था वो रिस्टोर हो गया है जो इस अमेंडमेंट से पहले था। उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी ऐसे रिटेलर्स जो टीयर 1 रिटेलर नहीं हैं या उसके अलावा जो रिटेलर्स हैं टीयर 1 के अलावा, उनकी बिजली के बिलों के ऊपर फिक्स टैक्स लग के आएगा, सेल टैक्स जिसको कहा जाएगा। वो अगर मंथली बिल 20,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करता तो 5%, और अगर 20,000 से एक्सीड करता है तो 7.5% मंथली बिजली के बिलों में लग के आया करेगा। और जो इलेक्ट्रिक सप्लायर है या इलेक्ट्रिक सप्लाइंग कंपनी है, जैसे इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है या लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है या बाकी जो हैं एस्को, फेस्को, लेस्को वगैरह, ये चार्ज करेंगे अपनी बिजली के बिलों में और वही कलेक्ट करेंगे और वो फिर उसको जमा करवा देंगे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। और इसमें किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं होगी। इसमें एक प्रोवाइज़ो है जिसके मुताबिक इस टैक्स में ना तो इनपुट की एडजस्टमेंट की गुंजाइश है और ना ही जो दूसरे टैक्सेस बिजली में नॉर्मली लग के आते हैं उनकी कोई एडजस्टमेंट हो सकेगी, ये उसके अलावा होंगे। और कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वो एक ऑर्डर इशू करेगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स को रिगार्डिंग एक्सक्लूजन ऑफ अ पर्सन हु इज़ इधर टीयर 1 रिटेलर और नॉट अ रिटेलर। तो किसी ऐसे शख्स को जो कि टीयर 1 रिटेलर है, यानी उस पर टीयर 1 रिटेलर का सेल टैक्स लग रहा है, या ऐसा कोई शख्स जो रिटेलर नहीं है, उस हवाले से कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो किसी भी शख्स को एग्जेम्प्ट कर सकता है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि या तो वो टीयर 1 रिटेलर होगा तब उसको इसमें से निकाला जाएगा, या वो रिटेलर ही नहीं होगा तो उसको ऑन एप्लीकेशन अगर उसमें लग के आ गया तो वो उसमें से निकाला जा सकता है उसको। ठीक है, तो ये अपडेट थी। तो इट सीम्स के जो रिटेलर्स के ऊपर टैक्स है वो विड्रॉ नहीं हुआ बल्कि इसको चेंज किया गया है इस सेक्शन को, इस सब सेक्शन को। और अब ये जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो है वो टीयर 1 रिटेलर्स के अलावा जो रिटेलर्स हैं उनकी मंथली बिल्स में उनकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है उसके मुताबिक ये लग के आया करेगा। यानी अगर 20,000 तक का बिल है तो इसके ऊपर 5%, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 7.5% ये टैक्स लग के आएगा। ये क्विक अपडेट थी। इंशाल्लाह जो इसमें फ़र्दर चेंजेस आई हैं उस हवाले से भी मैं अपनी वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब इजाज़त दीजिएगा, हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।